एक ऐसे गांव जहां बुराई का प्रतीक माने जाने वाला चौसर का खेल गांव वालों के लिए परंपरा का हिस्सा है। जी हां, वही चौसर का खेल जिसमें मामा शकुनी ने महाभारत की महागाथा लिख डाली थी। तो चलिए चलते हैं नरसिंहपुर के गोटे गांव। चौसर का खेल जिसने महाभारत जैसे महायुद्ध को जन्म दिया था, मामा शकुनी के वो पासे जिनकी बदौलत सम्राट युधिष्ठिर अपने राजपाट के साथ चारों भाई और पटरानी द्रौपदी को भी हार गए थे। बुराई का प्रतीक माना जाने वाला ये चौसर का खेल नरसिंहपुर के गोटे गांव का पारंपरिक खेल है, जिसमें कोई अपनी संपत्ति, भाई और पत्नी को दांव पर नहीं लगाता। यहाँ दांव पर लगता है तो सिर्फ मनोरंजन। ये चौसर प्रतियोगिता का आयोजन एक दूसरे से जुड़ने का जरिया है, जिससे गांव में समरसता कायम रहती है और एक दूसरे के साथ मिलने और बैठने का मौका मिलता है। महाभारत काल में या उसके पहले भी हम जाए तो माता पार्वती और शिव जी के बीच भी चौपड़ का, उसके बाद में महाभारत में भी चौपड़ का आयोजन हुआ था। यह अनंत काल से चली आ रही मेरे हिसाब से परंपरा है और हमारा प्रयास है जो भारतीय जो हमारी शैली की खेल है वो समाज में चलते रहे। इन्हीं प्रयासों को लेकर हम इस प्रकार का आयोजन करते हैं। ये विगत 40 वर्षों से चल रहा है। ये 40वां सोपान है और मैं इसमें कम से कम 30 वर्ष से सहयोग कर रहा हूँ। कितना इनाम रखा जाता है? खिलाड़ियों क्या पुरस्कार दिए जाते हैं? फर्स्ट नाम है 20,000 रुपये, फिर सेकंड है 15,000 रुपये, थर्ड है 7,000 रुपये। बदलते दौर में लोग इन पुराने खेलों और ठहाके मारते बुजुर्गों की दुनिया से दूर हो गए हैं। ऐसे में गोटे गांव के चौसर की ये प्रतियोगिता युवाओं को एक दूसरे से मेल जोल रखने को उत्साहित करती है। करीब 40 सालों से चली आ रही इस प्रतियोगिता की शुरुआत मंत्री प्रहलाद पटेल के पिता मुलायम सिंह ने की थी, जो आज भी उसी शान के साथ कायम है। प्रतियोगिता के आयोजक पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल के मुताबिक चौसर का खेल देश के अद्भुत खेलों में से एक है। भगवान शिव और मां पार्वती जी के बारे में भी ऐसा कहा था कि चौपड़ की वहाँ 2 ऐसी हुआ चांदी के जो पासे थे, बाकी बहुत अच्छा सुंदर वहाँ चौपड़ रखा हुआ था। ऐसा कहा जाता कि भगवान शिव जी और पार्वती जी वहाँ चौपड़ खेलती हैं। हम लोग वहाँ देख के आए थे। तो ये तो बहुत प्राचीन, मैं ऐसा मानता हूँ कि यह गेम है, खेल है और यहाँ सहयोग मंडल बरसों से चल रहा है और 40 साल से तो हम लोग दे, उसके पहले भी होता था। कई लोग इसका क्या गलत उपयोग करते हैं, पैसा में खेलने लगते हैं, वो गलत है। तो मनोरंजन की दृष्टि से बहुत अच्छा है। गांव के बड़े बुजुर्ग युवाओं से इस खेल को जीवित रखने और इसके जरिए गांव की एकता और समरसता को बनाए रखने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका मानना है कि गांव में एक दूसरे के बीच आ रही दूरियों की दीवार गोटे गांव में कभी भी पैर न पसार सके। राहुल खेमरिया, बंसल न्यूज, गोटे गांव। और इसी के साथ 10 का पंच में फिलहाल